सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चेतन मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो में लेके आया हूं, नया तस्वीर दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग एक नारा सुने होंगे, जय जवान जय किसान। आज मैं उस किसान के पास पहुंच चुका हूं और इस वक्त हमारे झारखंड प्रदेश में पेंगन नामक एक चक्रवाती तूफान का आगाज हो चुका है। इसमें किसान भाई लोगों का खेती बाड़ी, जो खेत में धान रोपनी कर चुके थे, बहुत मुश्किल से उसको उगाए थे और सारा धान बर्बाद होने के कगार पे है इस पेंगन तूफान के कारण। तो मैं यहाँ पे इस वक्त पहुँच चुका हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे धान का खेतों में किस प्रकार से उत्पाद मचा हुआ है ये पेंगन चक्रवाती तूफान। और यहाँ पे कुछ किसान है मेरे पास, उन लोगों से जानना चाहेंगे और आप लोगों को भी जानकारी पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे किसान भाई किस तरह से झेलम झेल रहे हैं उसको मैं आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जाते हैं धान के खेत के। और यहाँ एक किसान भाई लगा हुआ है, उसको भी हम लोग पूछेंगे वो क्या कर रहा है धान को बचाने के लिए, अपना फसल को बचाने के लिए। यार, ये फसल बचेगी तभी हमारे भारत के जवान, वीर जवान सेंट्रल पे लड़ेंगे और अपना बॉर्डर पे लड़ेंगे, खा पी के मस्त होके हमारे किसान भाई टाइट रहेंगे। तो चलिए हम लोग जाते हैं उस किसान भाई के वहाँ और देखते हैं क्या असुविधा होती है इस चक्रवाती तूफान से। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ खेत में जिस तरह से चक्रवाती तूफान के वजह से पानी भर चुका है खेत में, और उस खेत में कटा हुआ धान को एक मजदूर के द्वारा वो बाहर निकाला जा रहा है सुखाने के लिए। इसी प्रकार से विडंबना उत्पन्न हो चुका है किसान भाइयों के पास। इस प्रकार धान का जो खेती में डूब चुका है धान, उसको बाहर निकल के सुखाया जा रहा है, और को जब तक सूखते नहीं है उसको कैसे घर लाया जाएगा। तो साथियों, अभी इस प्रकार का मुसीबत किसान के ऊपर आन पड़ा है ये पेंगन तूफान के वजह से। तो देखते हैं आगे के और क्या होता है। तो साथियों, यहाँ पे एक किसान दिखाई दे रहा है, उस किसान से ही पूछेंगे कि इस प्रकार का मुसीबत आप लोगों को किस तरह से सामना कर रहा है, उसको हम लोग उसके माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग जाते हैं उसके ओर ही बढ़ते हैं। तो नमस्कार सर जी, हम ये जानना चाहते हैं, ये जो पेंगन चक्रवाती तूफान आने के बाद आपका खेत में जो इस वक्त धान पक चुका है, तो एक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि नुकसान नहीं हुआ है? जोहार डॉक्टर साहब, देखिए ये तूफान से तो धान बहुत बर्बाद हो गया। ये तो सरकारी धान देख रहे हैं ना, भींजा हुआ है। तूफान का पहले कटा हुआ था तो पानी लग गया, अभी कटा वाला को धीरे धीरे लेवार लगा के सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें क्षति तो हमारा भी हुआ है, सभी किसान का हुआ है। तो जो इतना क्षति हुआ है कि इसका भरपाई संभव नहीं है। पका धान में धान पक गया था, इसी में बारिश हो गया, इसी में धान तो बहुत क्षति हुआ है। और एक बात है किसान का दुख दर्द किसको बोलेगा, ऊपर वाला का मार तो है ना। इसीलिए अभी किसान जितना हो सके संभाल रहा है, लेकिन आधा धान जमीन में बर्बाद हो जाएगा। ये 2 दिन के बाद इसका अंकुरन आ जाएगा, ये धान बेकार हो जाएगा। इसीलिए बारिश में बहुत ही दिक्कत किया है। अच्छा, इस बार का किसान का जो खेत खलियान में जो धान का धान जो हुआ था वो काफ़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी हो चुका था, लेकिन ये पेंगन तूफान में बर्बाद हो चुका है। तो इसका ये बाज़ार मूल्य में अभी क्या रेट चलेगा इसका? देखिए डॉक्टर साहब, इस साल तो सभी किसान खुश था कि धान फसल बहुत बढ़िया हुआ है, और वही सरकारी मार्केट मूल्यों के इंतज़ार पर है। अभी तक तो सरकार दुविधा में है, सरकार के पास बात क्लियर नहीं हो पाया है कि जनता का, गरीब किसान का धान क्या रेट पर सरकार लेगा। सरकारी रेट अभी तक तो किसान के पास नहीं पहुंचा है। कोई बोल रहा है 3500 लेगा, कोई बोल रहा है 2500 लेगा, लेकिन अभी तक तो पुराना रेट के तहत पर पर क्विंटल 2000 के रेट पर ही चल रहा है। लेकिन गरीब का किसान को देखते हुए सरकारी मूल्य वृद्धि धान का होना चाहिए।
यही मेरा कहना है। तो हम देख पा रहे हैं आप तो काफ़ी दिनों से खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इस साल आपने कितना बीघा में ये धान को खेती किया है? डॉक्टर साहब ये देखिए, ये धदका और ये डुमरिया बीच में ये थाना है, इसी प्लॉट में मेरा 28 बीघा ज़मीन है। ये आज से लेके हम 12 साल हो गया हम खेती करते आ रहे हैं, और इसी में कुछ मुनाफा होता है, इसी के लिए हम खेती करते हैं। ये यहाँ 28 बीघा है, और उधर कुल मिला के लगभग हमने 40 बीघा ज़मीन पर धान उगाए हैं डॉक्टर साहब, और बहुत मेहनत से। और इसमें खेती के लिए जो खेती करता है किसान, वो मजदूर के साथ अपने भी समय दे पाएगा, तब जाके अभी का समय में खेती होगा, नहीं तो खेती संभव नहीं है। तो आप वर्तमान में 28 बीघा में ज़मीन में जो धान का खेती किए हैं, ये खाने भर के लिए है ना, आप इसको जो खाने से बचता है उसको आप बाजार मूल्य पे बेचते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये एक ठो है, क्या बोलेंगे, बड़ा बड़ा मतलब लोग कंपनी आके इंडस्ट्री लगा रहा है मजदूर को और फायदा दे रहा है, अपने भी मुनाफा कर रहा है। ये भी एक उद्योग है। अच्छा। किसान एक उद्योग है डॉक्टर साहब। ये उद्योग जैसा हम कर रहे हैं, जैसे हमने 40 बीघा हर साल खेती करते हैं, इसमें इससे पहले भी वीडियो में हमने उजागर किए थे आपका सामने कि ये लगभग 40 बीघा जमीन पर लगभग 300 क्विंटल धान उत्पादन होता है। 300 क्विंटल धान उत्पादन होने से आप तो समझ रहे हैं, अगर 2000 रुपया पर क्विंटल होने से 300 क्विंटल का मूल्य होता है 6 लाख रुपया। तो ये साल भर में एक बार मेहनत करने से कुछ पैसा आ जाता है। इसमें खर्चा भी है, अभी कटाई में भी 70-80 हज़ार रुपया लगेगा, रोपनी में लगा है, ये सब में खर्चा खर्चा करके जो बचेगा वो हिसाब किताब होता है साल भर में। यही इसीलिए इसी की वजह से हम खेती करते हैं डॉक्टर साहब। और ये मेरा खेती देख के बहुत सारा किसान भाई लोग का पहले जमीन पोड़िया पोतित रहता था, अब मेरा खेती देख के अगल बगल वाला लोग भी खेती कर रहा है, इसमें और खुश लग रहा है। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे खेत में जो है किसान किस प्रकार अपना मेहनत से खेत को सजाया है। यहाँ पे धान जो उगाया गया है उस धान को बर्बादी करने के लिए फेंगल चक्रवाती तूफान पहुँच चुका है। यहाँ पे किसान अपने मजदूरी को लगा के अपने धान को सरिया रहा है, एकजुट करा रहे हैं, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धान को बचाया जा सके। इसे लिहाज को देखते हुए यहाँ पे किसान अपना धान को एक ही तरफ मुड़ के रखते हैं ताकि इसको कटना में सहूलियत हो सके। तो साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये फेंगल तूफान एक बार 2024 से दस्तक देने वाले है। ये झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला सरायकेला खरसुआ खूंटी तक जाने वाली है ये फेंगल तूफान। तो दोस्तों उसी का लिहाज देखते हुए आज यहाँ का किसान, पूर्वी सिंहभूम का किसान अपने धान को किस तरह से सुरक्षित रख पाए उसी का तजुर्बा और उसका जुगाड़ लगा रहे हैं। यहाँ अपने एक किसान अपने एक मजदूर को लगा के अपने धान को एक तरफ कर रहा है ताकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाई है फेंगल तूफान पानी के वजह से। 21 प्रकार से लगा हुआ है। देखें साथी, अपने 30 पर अपने लहलहन और फसल को बर्बाद होते किसान नहीं देख सकता, और जिस दिन किसान बर्बाद होंगे उसी दिन भारत देश उजाड़ हो जाएंगे, क्योंकि किसान ही सर्वोपरि है हमारे भारत देश में। किसान जब तक है हमारे भारत के गरीब दुखियारी अमीर सब भोजन कर पाएंगे, चावल खा पाएंगे, अन्यथा कोई नहीं कर पाएंगे। ये बाबू से जब इस जुगाड़ के बारे में पूछा गया तो आप इस तरह से धान को एक ही तरफ मुड़ते क्यों हैं, और उस एक ही तरफ आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको धान को जो एक ही तरफ गिरा के उसको आप इसमें क्या सहूलियत करना चाहते हैं। तो ये बाबू मोसाई अपने बातों में थोड़ा सा समझ नहीं पाता, तो ये इसका इशारा से हमको समझ में ये आया कि ये धान अगर एक साथ एक ही तरफ हम गिरा के रखते हैं, एक ही तरफ मुँह करके रखते हैं, तो ये फेंगल तूफान से बचाने का एक जुगाड़ है। और जब कल परसों सूरज उगेगा या धूप देंगे तभी हम मशीन के सहारे इसको काटेंगे और घर लेके जाएंगे। यही जुगाड़ है, तरकीब है यही। तो साथ ही मैं आप लोगों को इस मेरा वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो जानकारी देना चाहता हूँ, ये फेंगल चक्रवाती तूफान के डर से इस प्रकार से किसान अपने जुगाड़ को करने में लगा हुआ है ताकि उनका फसल बर्बाद नहीं हो, एक साल का खेती उसका बर्बाद नहीं हो, इसलिए इस प्रकार का जुगाड़ को लगाते हैं। आप देखिए दोबारा कैसे करते हैं, ये देखिए एक ही तरफ करते हैं धान को ताकि वो इधर उधर ना हो, हवा भी बारिश भी आ जाए, हवा तूफान आ जाए तो धान का बिछड़ा को, धान का खेती को, धान का गाछ को वो इधर उधर नहीं कर पाए, इसलिए इस प्रकार का करते हैं। तो साथियों अभी आप लोग
मेरा चैनल के माध्यम से, मेरा वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं इस वक्त किसान किस प्रकार परेशान है और अपना खेती में जो पानी भर चुका है, धान काट चुके हैं, उसको खेत से कैसा निकाला जा रहा है और उस किस प्रकार से अपना पीड़ा को बयां करते हैं, तमाम वो चीज़ एक किसान से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग तो डायरेक्ट किसान से ही बात करते हैं। तो आप जो ये खेती किए थे जी, अभी जो पेंगन चक्रवर्ती तूफान आया, अपना एक खेत में कितना नुकसान होने का संभावना है? नुकसान तो होवे करेगा, पानी से तो डूब गया है। और अच्छा, उसको उठाना है, सुखाना है, हाँ हाँ तब हाँ। जाके तो मतलब धान निकलेगा। निकलेगा। अच्छा, ये आपका जो खेती है कितना एकड़ में खेती किए थे? हम किए थे लगभग कितना होगा, और मोटा मोटी हाँ, हाँ। 5 एकड़ समझ लीजिए। 5 एकड़ ज़मीन में आप खेती किए थे। अभी 5 एकड़ ज़मीन सबका आपका इस तरह माने पानी में डूब चुका है, पानी में हाफ डूबा है। हुआ हुआ है। अच्छा, कुछ बचा के आप रखा हाँ, है। रखे हैं। मतलब इस प्रकार से पेंगन तूफान में आपका जो धान था सब वो पानी में ही डूब चुका है। जी। अच्छा, इसमें आपका नुकसान होने का काफ़ी कितना नुकसान होने का अनुमान रखते हैं आप? नुकसान तो हो गई। नुकसान होगा ही ना? जी। अच्छा, ये जो धान आप लोग खेत से निकालेंगे और कितना दिन में सूख जाएगा ये? ये धूप देने से 4-5 अच्छा। दिन लगेगी। अच्छा, धूप देने से 4-5 दिन लगेंगे। जी। तो जैसे वैज्ञानिक के अनुसार अभी 4 तारीख तक तो बारिश है, जी। तो 4 तारीख तक आपको ऐसे ये कैसे रख पाएंगे आप? किस में इसको छावनी करेंगे? इसको और छावनी कैसे करेंगे? बड़ा दिक्कत है ना? दिक्कत है। अच्छा, इसको जैसे ये जो आप निकाल के रखा है ये जो धान, इसी प्रकार से आप इसको सुखाने का प्रयास करेंगे? करेंगे, हाँ। अरे हाँ। इसीलिए किसान का क्षति बहुत हुआ है ना। तो साथियों, अभी आप लोगों ने किसान का जुबानी जो आप लोगों को सुनाई दिया और उसका जुबान से जो बात, एक बात जो है ना बहुत महत्वपूर्ण बात निकले। जो किसान जो अपना खेत खलियान में जो खेती करते हैं, धान का खेती करते हैं या सब्जी का खेती करते हैं, जैसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो बड़ा उद्योगपति अपना उद्योग लगा के अपना मुनाफा कमाने के लिए वहाँ पे जो रोजी रोजगार देते हैं अपने मजदूरों को, ठीक उसी प्रकार यहाँ का किसान भाई भी अपना खेत को पुड़िया ना रख के किसान खेती में लगाते हैं, ताकि यहाँ का मजदूर, यहाँ का जो डेली रोजगार डेली कमा के खाने वाला मजदूर जो होते हैं वो अपना खेत खलियान में काम करके जो 2 वक्त के रोटी कमा सके और यहाँ खेत में अपना काम करके अपना घर में रह के अपने परिवार के साथ रह के वो पलायन ना करके यहीं पे रोजी रोजगार करें। यही एक किसान भाई का सोच है कि यहाँ का जो डेली जो कमा के खाते हैं मजदूर वो बाहर पलायन ना करें, इस अपना क्षेत्र में अपना परिवार के साथ रह के अपना खेत खलियान में काम करके 2 वक्त का जो रोटी कमाते हैं वही इसका मकसद है, ना खेती बाड़ी को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये किसान भाई का ये कहना है। एक किसान भाई का ये भी कहना है कि यहाँ जो लोग, यहाँ का जो लड़का लोग, जो गरीब लोग या बाहर पलायन करके जाते हैं और वहाँ बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं, इसका तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ पे अपना 40 बीघा ज़मीन पे खेती करके उन गरीब मजदूरों को भी अनाज देने का काम किया है और उसका परिवार को भी चलाने का काम किया है ये किसान भाई। इसका यही मकसद है कि हम अपना ज़मीन में खेती करेंगे, हम तो कमाएंगे, लेकिन हमारे जो गरीब गुरबा मजदूर जो डेली रोजगार करके कमाते हैं उसके लिए भी थोड़ा सहूलियत हो सके, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो नहीं दे सकते, किसी को इनडायरेक्ट देने का काम करते हैं। धन्यवाद।